ये अल किफ़ाया फ़ी मारिफ़ाती उसूल इल्म रिवाया, इसके अंदर लिखा है, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम अहमद बिन हम्बल को कहने लगे, ये जो आपने काम रखा हुआ है न कि फ़ुलानुन ज़ईफ़ुन फ़ुलानुन कज़्ज़ाबुन, कि वो फ़ुलान जो है रावी वो कज़्ज़ाब है, फ़ुलान ज़ईफ़ है, फ़ुलान ये है, फ़ुलान वो है, और आगे नाम उनके बड़े बड़े हैं। मुझसे ये काम नहीं होता कि तुम नफी कर रहे हो, उसे भी नहीं छोड़ रहे, उसे भी नहीं छोड़ रहे, उसे भी नहीं छोड़ रहे। ये जो अस्माउर रिजाल की किताबें भरी हुई हैं कि वो उन्होंने उस वक्त लिखा, तो आज सही हदीस हम तक पहुंची। आज का भी एक अस्माउर रिजाल है, और अगर आज सारे गूंगे हो जाएंगे तो आज का अस्माउर रिजाल कौन बयान करेगा? हाँ, इसमें मौज बड़ी है कि हर तरफ से नजराना मिल जाए। लेकिन जब इमाम अहमद बिन हम्बल से उन्होंने ये कहा, इन्नहु लयश्तद्दु अलैया अन अकूला फुलानुन ज़ईफ़ुन फुलानुन दईफ़ुन फुलानुन कज़्ज़ाबुन, कहा मैं वैसे मुहद्दिस हूँ, वैसे सब कुछ करूँगा, लेकिन ये जो है ना कि फ़ुलां ज़ईफ़ है और फ़ुलां कज़्ज़ाब है, ये काम बड़ा सख्त है मेरे लिए। मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती कि मैं ये ऐसे किसी को कहूँ वो हदीस भी रिवायत करता और मैं कहूँ कज़्ज़ाब भी है, ये मुझसे नहीं होता। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, इज़ा सकत्त अंता व सकत्तु अना, फरमाया जब इस काम को मुश्किल समझ के तुम भी छोड़ो मैं भी छोड़ूं तो फिर दीन कौन बचाए? इज़ा सकत्त अंता, तुम साकित हो जाओ, नहीं नहीं बाकी करूंगा ये मैंने नहीं बोलना। कोई लूट रहा है लूटता रहे, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये कज़्ज़ाब है। फिर जब तुम भी चुप कर जाओ, और मुझे भी तुम यही मशवरा देने आए हो कि अहमद बिन हम्बल चुप कर जा, क्यों हर किसी के खिलाफ बोलता है? कहते हैं मैंने कहा सकत तो आना, मैं भी चुप कर गया। फमता यारिफुल जाहिलु सहीहा मिन सकीम, तो फिर अवाम को सही और मरीज का फर्क कौन बताएगा? हम अगर अपनी सहूलत के पेश नज़र चुप कर जाएं कि इसमें जान जाती है, इसमें इख्तिलाफात हो जाते हैं, मुरीद घट जाते हैं, नजराने बंद हो जाते हैं, जेलें हो जाती हैं, FIR कटती हैं, बहुत क्या कुछ नहीं होता। फरमाया अगर हम चुप कर जाएं तो फिर अवाम को रहनुमाई कौन करेगा? लिहाजा आज का भी एक अस्मा और रिजाल है, और उस अस्मा और रिजाल को अगर आज हमने जिंदों ने ना बयान किया तो सदी के बाद कौन बयान करेगा? कि जब फलां जमाना था, फलां मसनद पे एक हजरत साहब थे, लेकिन थे क्या, उनका नजरिया क्या था, उनका अकीदा क्या था, वो तफजीली थे, वो राफजी थे, वो नासबी थे, वो खारजी थे, वो क्या बला थे? क्योंकि जब तक ये चीज मुअय्यन ना हो कि वो सुन्नी थे तो उस वक़्त तक उनकी बताई हुई हदीस कबूल नहीं होगी। सही मुस्लिम में जो कवायद बयान किए गए उसमें ये लिखा गया, इब्न सीरीन कहते हैं पहले तो हम कोई नहीं ये चांद पटक करते थे, पड़ताल करते थे कि कौन, लम्मा वाक़ातिल फितना, जब मुआशरे में फितना आ गया, ये वो मुआशरा जिसमें सहाबा भी हैं ताबीन भी हैं, लेकिन फितना आ गया, रवाफिज का फितना आ गया, खवारिज का फितना आ गया। अब कहते हैं जब कोई कहे कि हजरत साहब तशरीफ लाए हुए हैं दर्स से हदीस सुन लो, तो हम कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, हजरत साहब जरा पहले अपनी सनद तो सुनाओ। पढ़े हुए तो तुम हो, लेकिन तुम्हारा उस्ताद कौन है? तुम्हारे उस्ताद का उस्ताद कौन है? ये क्यों पूछते हैं? दौरे सहाबा और ताबीन में ये पाबंदियां क्यों लग गई? कहते इन कानू मिन अहले सुन्ना फयुखज़ु हदीसुहुम व इन कानू मिन अहलिल बिदअ ला युखज़ु हदीसुहुम, अगर सुन्नी हुए तो फिर बात मानी जाएगी। तो आज कितने आस्थानों में रिफ्ज आया, कितने मदारिस में, कितने मराकिज में, और कितने ऐसे हैं जो जानते हैं कि फलां जगह रिफ्ज आया है लेकिन बोलते नहीं कि उन हजरत साहब का लाख मुरीद है, वो हमें तो नहीं छोड़ेंगे, दूसरे हजरत साहब के इतने लाख हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये सारे गूंगे बन जाने वालों से कल क्या मुआखजा नहीं होगा? इस वास्ते आज इस तबलीग की भी जरूरत है। आज का अस्मा और रिजाल सारे चुप कर जाएं फिर दीन कौन बताएगा?